गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th व्यवसायिक अध्ययन में इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं निर्देशन यानी कर्मचारियों के कार्यों पर निगरानी रखना, उनको मार्गदर्शन करना, कार्य के प्रति प्रेरित करना और उनके लिए उपयुक्त सूचनाओं का प्रदान करना। तो इसके तहत निर्देशन के तहत हम लोगों ने निर्देशन के 4 तत्व पढ़े। पर्यवेक्षण, अभिप्रेरण, नेतृत्व यानी उनका मार्गदर्शन करना और संप्रेषण। तो इस समय हम लोग चौथा तत्व पढ़ा रहे हैं, संप्रेषण। संप्रेषण या कम्युनिकेशन का मतलब है सूचनाओं का आदान प्रदान। तो जब ये सूचनाओं का आदान प्रदान यानी संदेश वाहन होता है तो इसमें कई प्रकार की बाधाएं आ सकती हैं। तो जो कुछ खास बाधाएं हैं जिनके बारे में आज हम लोग थोड़े से देखेंगे कि प्रभावी संप्रेषण में यानी कोई सूचना यदि अधिकारी कर्मचारी को दे रहा है या कर्मचारी कोई समस्याएं जो है अपने अधिकारियों को दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कौन कौन सी बाधाएं आ सकती हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट है भाषा संबंधी बाधा। भाषा संबंधी बाधा यानी यदि संदेश देने वाला और संदेश प्राप्त करने वाला एक दूसरे की भाषा को नहीं समझते हैं, तो ऐसी स्थिति में जैसे कि आप जानते हैं भारत एक अनेक भाषाओं वाला देश है। यहाँ पे करीब 15 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। तो संदेश देने वाला और संदेश प्राप्त करने वाला यदि एक दूसरे की भाषा नहीं समझते हैं तो ऐसी स्थिति में जो है वह संदेश जो है सही ढंग से नहीं जा पाएगा। कई बार भाषाओं में जो शब्द होते हैं वह उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे जो हमारी हिंदी है या बुंदेलखंड है, यहाँ पर पिल्ले या पिल्ला का अर्थ होता है कुत्ते का बच्चा, लेकिन साउथ इंडिया में पिल्ले का अर्थ इंसान के बच्चे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में कभी पिल्ले शब्द प्रयोग किया जाए तो बुंदेलखंड का आदमी कुत्ते का बच्चा लगाएगा, जबकि वहाँ पे साउथ इंडिया वाले लोग इंसान के बच्चे से लगाएंगे। तो जब इस टाइप की लैंग्वेज संबंधी बाधा आती है तो सूचनाओं के आदान प्रदान में बहुत परेशानी जाती है। सेकंड आती है श्रवण संबंधी बाधा। जब सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, दो लोग मोबाइल पे हैं, टेलीफोन पे हैं, बात कर रहे हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, तो ऐसी स्थिति में भी कई बार बाधा आ जाती है यदि एक दूसरे की बात सही ढंग से स्पष्ट नहीं सुनाई दे रही है। कई बार ऐसा होता है कि बीच में कोई व्यवधान आता है। अब एक स्टूडेंट जो था न्यू शहर में पहुंचा, उसने किसी ब्रोकर से बात की, किसी बिल्डिंग में कमरा उसे किराए के लिए मिल रहा था। तो एक जैसी कई बिल्डिंगें थी, सिर्फ इनकी बातचीत चल रही थी। तो जिस वक्त ब्रोकर ने इनको बिल्डिंग का नाम बताया उसी समय इनको छींक आ गई। तो छींक के लिए ये पलटे, इतने में ब्रोकर ने नाम बता दिया। अब उसके बाद सिर्फ नंबर जो था, उसके बाद जो बातचीत हुई तो ब्रोकर ने सिर्फ नंबर बताया कि आपको 374 में पहुंचना है। तो ये भी पता नहीं कौन से 374 में पहुंच गए और जब जिस तरीके की गलतफहमी आई, तो ये सिर्फ श्रवण संबंधी यानी एक दूसरे से बात करने के दौरान होने वाली बाधा है। थर्ड आते हैं पद संबंधी बाधा। पद संबंधी बाधा यानी कई बार जब कोई बड़ा अधिकारी अपने अधीनस्थों को सूचना दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो है यदि पद जो है, जो उच्च अधिकारी है, कई बार कोई भी बात करता है, कोई भी सूचना देता है तो वह अपने पद के हिसाब से देता है। लेकिन यदि जो कर्मचारी हैं वो उस लेवल के नहीं होते हैं, जैसे मैं आपको एक बात बता दूं, कई बार कुछ लोग होते हैं बातचीत के दौरान बहुत ज़्यादा इंग्लिश का प्रयोग करते हैं। अधिकारी हैं, ये इंग्लिश जानते हैं, लेकिन नीचे वाले कर्मचारी उतनी इंग्लिश नहीं जानते। तो ऐसी स्थिति में इनकी बातचीत उनको पूर्ण ढंग से समझ में नहीं आएगी। तो पद संबंधी बात। भौगोलिक दूरी, यदि सूचनाओं के आदान प्रदान में भौगोलिक दूरी बहुत अधिक है, बातचीत टेलीफोन पे हो रही है, मोबाइल पे हो रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये जो भौगोलिक दूरी है यह भी कई बार बहुत बड़ी जो है समस्या बन जाती है।
भावनात्मक दृष्टिकोण। तो कई बार जो भावनात्मक दृष्टिकोण होता है, इंडिया जैसे देशों में भी जो बात आती है कि कई बार अधिकारी की और कर्मचारियों की भावनाएं अलग अलग हो सकती हैं। भारत में 30 त्योहारों का बहुत महत्व है, लोग इन त्योहारों से जुड़े होते हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रॉब्लम ये आती है कि इनके लिए वो फेस्टिवल इम्पॉर्टेंट होते हैं, जबकि प्रबंधक या अधिकारियों के लिए अपना वर्क महत्वपूर्ण होता है। कई बार इनकी कर्मचारियों की भावनाएं इतनी ज़्यादा जुड़ी होती हैं फेस्टिवल से कि इनके लिए काम जो है उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। तो कई बार ये जो भावनात्मक दृष्टिकोण है, यह भी संदेश वाहन में एक बहुत बड़ी बाधा के रूप में आता है। तो ये करीब 5 बाधाएं जो है आपकी आती हैं। थैंक यू।